मुफ्त शिक्षा और मुफ्त दवाई देश का अधिकार बने। क्रांति चंद्र मोहन महाराज। मुजफ्फरनगर भोपा रोड स्थित पंजाबी बारात घर में रविवार को हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा आयोजित विशाल जनसभा में धर्मगुरु एवं समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति चंद्र मोहन महाराज ने हजारों लोगों को जनेऊ धारण कराते हुए सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और महाराज के विचारों को गंभीरता से सुना गया। अपने संबोधन में क्रांति चंद्र मोहन महाराज ने कहा कि समाज के विकास और राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने सरकारों से देश भर में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त दवाई की व्यवस्था लागू करने की मांग करते हुए कहा कि ये प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार होना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक गरीब और आम परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक सामाजिक समानता का लक्ष्य अधूरा रहेगा। महाराज ने लोगों से मनुस्मृति का अध्ययन करने और उसके सिद्धांतों को समझने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में उल्लेख है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और कर्म तथा संस्कार ही व्यक्ति की पहचान निर्धारित करते हैं। उन्होंने मनुस्मृति को संसार का पहला संविधान बताते हुए कहा कि इसके वास्तविक स्वरूप को समझे बिना समाज में फैली अनेक भ्रांतियों को दूर नहीं किया जा सकता। दिल्ली की जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को तमाशा बनाने की बजाय जनता से जुड़ी वास्तविक मुद्दों पर संघर्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवाई, रोजगार, सामाजिक सुधार और नशा मुक्ति जैसे विषयों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए क्रांति चंद्र मोहन महाराज ने स्पष्ट किया कि राजनीति में आने की खबरें केवल अफवाह हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सामाजिक जागरण और जनहित के मुद्दों पर काम करना है, न कि चुनावी राजनीति करना। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। पीएम श्री की विजय विद्यालय की छात्रा एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश मलिक की पुत्री वसुंधरा मलिक को योग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर सम्मानित किया गया। वहीं देवबंद क्षेत्र के गांव मकबरा निवासी युवा अर्जुन को भी विशेष सम्मान दिया गया। अर्जुन ने नशे और जातिवाद के खिलाफ जनजागरण का संदेश देते हुए देवबंद से लगभग 27 किलोमीटर की सपाटी बैठक यात्रा पूरी कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचकर अपनी यात्रा को क्रांति चंद्र मोहन महाराज के चरणों में समर्पित किया। सभा के अंत में क्रांति चंद्र मोहन महाराज ने उपस्थित लोगों से नशे और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है। इस अवसर पर मीडिया प्रवक्ता अमित सिंह, मनीष, दीपक, पंकज, कुलदीप, रविकांत, विनोद, प्रवीण सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक उपस्थित रहे। महाराज जी, आज बहुत सारे लोगों को जनेऊ धारण कराया गया है, क्या उद्देश्य से है? ये युवाओं को नशे के जहर से, जाति के कैर से बचाने का अभियान है कि हमारा युवा नशे से बचे और जाति के कैर से बचे। जाति के जो ठेकेदार हैं वो युवाओं को नशे में डालने का प्रयास करते हैं और जाति के जाल में फंसाते हैं। उस और युवाओं को खतरा नशे का है। किस प्रकार हम अपने युवाओं को नशे से बचाएं? नशे कई तरह के नशे हो रहे हैं, गीला नशा, सूखा नशा। देखा होगा पंजाब की हालत क्या रही। अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव में नशा पहुंच रहा है। नशा हम अपने युवाओं को नशे से कैसे बचाएं, उसका ही ये एक छोटा सा प्रयास है। शिक्षा और दवाई फ्री करने का बात कही है आपने। अगर देश से गरीबी खत्म करनी है तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराना जरूरी है। जब तक पढ़ाई दवाई एक समान फ्री नहीं होगी, गरीबी खत्म नहीं हो सकती। चाहे फ्री में राशन दे लो, फ्री में बिजली दे लो, फ्री कुछ भी दे लो, अगर पढ़ाई दवाई एक समान फ्री नहीं होगी, गरीबी खत्म नहीं हो सकती। तो युवा मनुस्मृति हाथ में ले रहे हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? मनुस्मृति के विषय में हमें भटकाया गया, बहकाया गया कि मनुस्मृति में जाति है, भेदभाव है। हमने कहा युवा पढ़ें। मनुस्मृति कहती है पहले अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र हैं। ब्राह्मण पद है, ब्राह्मण पेट से पैदा नहीं होता। जैसे डॉक्टर और इंजीनियर पेट से पैदा नहीं होते, बनना पड़ता है। इसी तरह मनु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण पेट से पैदा नहीं होता, बनना पड़ता है। कॉकरोच पार्टी जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई थी, उसको लेकर भी आप बोले हैं कि मजाक उड़ाया गया है। ये लोकतंत्र का मजाक सा लगा हमें, क्योंकि हम भी बड़ी उम्मीद से देख रहे थे क्या नया होता है, कोई नया विचार, कुछ नया हो। हमने कहा हम भी उनका साथ देंगे अगर कुछ देश के लिए नया करते हो। लेकिन हूबहू जेएनयू वाला सिस्टम था,
वो बहु जेएनयू वाला हताशा हुई हमें। आजादी के नारे वहाँ पे लगाए गए प्रोटेस्ट में, लेकर रहेंगे आजादी। आजादी के नारे लगने चाहिए थे, जाति व्यवस्था से आजादी, इससे नारे लगाते, नशे से आजादी, इसके नारे लगाते, इसके नारे नहीं। पता नहीं कौन सी नीट के मुद्दे पर बुलाया गया था, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया। मूल है ये पेपर लीक का समस्या है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि परीक्षा इतनी मेहनत कर रहा है युवा, पेपर लीक हो जा रहा है। ये तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक पढ़ाई दवाई एक समान फ्री ना हो जाए। तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए आंदोलन होना चाहिए और जबरदस्त आंदोलन होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। या तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री करो, या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को ही सरकारी नौकरी और चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ये हो जाए। लोगों की जनेऊ धारण कराई गई है, भारी संख्या में जनेऊ धारण कराई गई है। जनेऊ इसलिए धारण कराया गया कि जनेऊ में 3 धागे हैं। जनेऊ में 3 धागे हैं। पहला है जा माने होता है जन पूजा। हम जनता के लिए क्या करें ये मन में बांध लें, जनता के लिए करना है। जनता के लिए क्या करना है? नशे के जहर से, जाति के कहर से निकालना है, पढ़ाई दवाई एक समान फ्री कराने से संघर्ष करना है। ये तो हो गया जा। दूसरी धागा है ने। जनेऊ ने माने नैतिकता। अपने माँ पिता की अन्न जल वस्त्र व्यवहार औषधि, इन 5 से सेवा करो। फिर है ऊ मतलब गुरु ऋण, मतलब अध्यात्म को स्वीकार करो, पाखंड को नहीं। इसलिए जनेऊ पहनाया गया युवाओं को। जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। ऐसी चर्चा है आप उत्तराखंड से चुनाव लड़ने की। अभी ऐसी कोई, ये तो केवल अफवाह है। जनेऊ धारण आप करा रहे हो, चंद्रशेखर को दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि जनेऊ धारण करने से ब्राह्मण कोई कैसे बन सकता है? चंद्रशेखर आजाद, उनके तो कंधे पे खुद जनेऊ देखते होंगे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। चंद्रशेखर आजाद वो मूंछों पे ताव देते, कंधे पे देखा उनकी कोई चित्र देखा बिना जनेऊ के? चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं हम, जिनके कंधे पे जनेऊ है। उन चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं हम और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं।